जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम। हो राम राम जयति जयति जय राम। हो राम राम। मेहदी में लाली घियो दूध में। मेहदी में घियो दूध में। फूल में बास समा। हो राम राम फूल बास समा। हो राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम कहो जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम। हो राम राम जयति जयति जय राम। राम राम एक अरूप अनाम। एक अरूप नाम। अज अद्वैत सो राम। हो राम राम अज अद्वैत सो राम। हो राम राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम कहो जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम। हो राम राम जयति जयति जय राम। राम राम। सद्गुरुदेव भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। भगवान की कृपा से हम लोग तत्व चिंतन कर रहे हैं। यह सनातन धर्म मंदिर मॉडल टाउन में बड़ा सुंदर उपक्रम रखा है। सभी पूजनीय संतों का आशीर्वचन यहाँ होते ही रहता है। यह एक सौभाग्य का विषय है और यदि आप ग्रहण कर लें तो परम सौभाग्य का विषय है। आप ग्रहण कर लें तो और अच्छी बात है। दर्शन से भी पुण्य है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन यदि आप लाभ ले लें तो बड़ा आनंद है। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लाहि चार फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। तो जब तक उनके वचनों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और उस पर विचार नहीं करेंगे तब उतना लाभ नहीं मिलेगा। जैसे सरोवर है जी, देख के कितना सुकून मिलता है कि नहीं। सरोवर देखा, झरने देखा, सुकून तो मिला, लेकिन पूरा लाभ तब मिलेगा जब उसमें डुबकी लगाएंगे।
डुबकी लगाएंगे, थोड़ा हाथ पांव इधर उधर करेंगे, क्या कहना है। फिर अपन पूर्वजों के नाम से जरा उसी जल से चढ़ा देंगे, तर्पण कर लेंगे, नमस्कार कर लेंगे देवताओं को वहीं से जल में खड़े खड़े हैं। तो क्या जब भी आप जल में स्नान करें तो ऐसा जरूर करें। तो इससे क्या होगा, इससे अपना भी कल्याण कर लिए, हम अपने पूर्वजों को भी प्रसन्न कर लिए, माता पिता जो भी हमारे पूर्वज हैं, गुरुदेव हैं, सबको स्मरण कर लिए, परंपरा को प्रणाम कर लिए, गुरु परंपरा को नमस्कार कर लीजिए एक बार, है ना। और उसके बाद आए तो पूरा लाभ मिला ना। केवल देखने से उतना लाभ मिलता, देखने से खाली बस हाँ बड़ा अच्छा है इतना, वैसे ही संतों के दर्शन से भी उतना ही पुण्य होगा, बस हाँ ठीक है बहुत अच्छा, वाह वाह पुण्य तो हुआ। लेकिन जब आप सुनेंगे, सुनी समझहि, सुनेंगे वाणी पर समझ विचार करेंगे, मुदित मन, मन आपका मुदित हो जाएगा, प्रमुदित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। मज्जहि अति अनुराग, अत्यंत प्रेम पूर्वक जब आप स्नान करेंगे, वाणी में अवगाहन करेंगे, तो 4 फल मिलेगा। कौन कौन? धर्म ही भी होगा, धन की प्राप्ति भी हो जाएगी, कामना की पूर्ति भी हो जाएगी, और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होगा। 4 पुरुषार्थ। इसलिए इसमें स्नान करिए। क्या करिए? हाँ, इस ग्रंथ का नाम है तत्वबोध। क्या नाम है? तत्वबोध इसका नाम है। आइए शुरू करते हैं। वासुदेवेंद्र योगींद्रम, पेज नंबर 3, जो मंगलाचरण है, पेज नंबर 3। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। वासुदेवेंद्र योगींद्रम, वासुदेव भगवान का नाम है। और जो इस ग्रंथ को लिखने वाले हैं, उनके गुरुदेव का भी नाम वासुदेवाचार्य था। तो वासुदेवेंद्र योगींद्रम से उन्होंने एक तीर से 2 निशाना किया, गुरुदेव को भी प्रणाम कर लिया और भगवान कृष्ण को भी प्रणाम कर लिया। नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु, अपने ज्ञान प्रदाता गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि मुमुक्षु नाम हितार्थ है, जो मुमुक्षु गण है, जिनको मोक्ष चाहिए, ऐसे साधकों के कल्याण के लिए तत्वबोध नामक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। जानिए, बड़ा सुंदर है यह। तो तत्वबोध कैसे होगा, क्या चाहिए? बोले तत्वबोध प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास 4 साधन चाहिए। 4 साधन क्या है? साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम, बोलिए साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः, तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी है, जो साधक, जिस साधक के पास 4 साधन हो गया, मिल गया उनको, उन्हीं को तत्व विवेक होगा। उसका क्या प्रक्रिया है? करें वक्ष्यामः, ये हम आगे कह रहे हैं। ठीक है, 4 साधन चाहिए आपके पास। 4 साधन क्या क्या है आपको पता है? वही प्रश्न है। साधन चतुष्टयम किम, पेज नंबर 8। साधन चतुष्टयम किम, बोलिए। साधन चतुष्टय क्या है, ऐसा प्रश्न हुआ तो उसका उत्तर है नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इहा मुत्रार्थ फल भोग विरागः,
क्षमादि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वं चेति। करें चार साधन है। नित्यानित्य वस्तु विवेक पहला क्या है? पहला क्या है? नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका विचार हो जाए, इसका विवेक हो जाए, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा क्या चाहिए आपके मन में? दूसरा चाहिए इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। यह मतलब इस लोक में, अमूत्र मतलब स्वर्ग में भी जितने भोग हैं, भोग किसे कहते हैं? सुख और दुख का अनुभव। भोग तो दोनों है, सुख भी भोगता है और दुख भी भोगता है। तो मुझे ना सुख चाहिए और ना दुख चाहिए, इस लोक का भी नहीं चाहिए, स्वर्ग का भी सुख दुख मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, यह निश्चय मन में हो गया, समझिए आप दूसरा साधन प्राप्त कर लिए। तीसरा है समाधि षट संपत्ति। शम दमादि जो आगे कहेंगे, ये 6 संपत्ति भी साधक के पास होनी चाहिए। 6 संपत्ति मालूम है ना कौन कौन? शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। अभी पूछेंगे, खाली सिर हिला रहे हैं, चलेगा नहीं काम। शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्ति होनी चाहिए। और चौथा है मुमुक्षुत्वम चेति। मुमुक्षुत्व क्या है? बोले मोक्ष की इच्छा। जब तक आपको निकलने की इच्छा नहीं होगी तो कोई थोड़ी निकाल सकता है। छूटने की इच्छा होगी तब ना कोई छुड़ा सकता है। क्यों जी? सही बात है कि नहीं? एक आदमी बाढ़ में फंसा हुआ था, बहुत तेज पानी धार बह रहे, सब आसपास के सब बह गए, वो घर के ऊपर छपरी पर जाकर बैठा हो, भगवान भगवान बचाइए, भगवान बचाइए कहता रहा। तो लोगों ने क्या किया, उसको बाहर लाने के लिए ऊपर से रस्सी फेंका, भाई तुम इसको पकड़ के आ जाओ। नहीं नहीं, भगवान आएंगे बचाने के लिए, भगवान बचाने आएंगे। फिर कोशिश किया, बांस लगा दिया यहाँ से वहां तक, तुम कैसे भी करके आ जाओ। वो नहीं आया, आखिर में तेज धार में वो बह गया, भगवान के पास गया। भगवान आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? कहा अरे बचाया तो था, कहाँ आप आए? बोले वो रस्सी कौन लगा रहा था? रस्सी तो हमारे मोहल्ले वाले लगा रहे थे। अरे मोहल्ले वाले के रूप में मैं ही तो था, मैं ही तो रस्सी लगवाया, बांस लगवाया, फिर भी तुम नहीं आए। चलो तुम मेरे ही पास आ गए, क्या करें? तो ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। तो आइए पहला विचार कर रहे हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है। प्रश्न है पेज नंबर 9। नित्यानित्य वस्तु विवेक कह। नित्य वस्तुएकं ब्रह्म तद व्यतिरिक्तं सर्वं अनित्यं। नित्य वस्तु एकमात्र ब्रह्म है। नित्य वस्तु क्या है? एकमात्र ब्रह्म है। उससे भिन्न जो कुछ है वो सब अनित्य है। तद व्यतिरिक्तम, उससे जो अतिरिक्त वो सब ब्रह्म, यानी परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, यही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेक, इसी को क्या कहते हैं? नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं। विरागः कः। इह स्वर्गेषु इह स्वर्गेषु च इच्छाराहित्यम्। विराग क्या है? बोले इह मतलब इस लोक में, और स्वर्गे मतलब स्वर्ग में जो भोग है उसमें हमारी इच्छा न होना, इच्छा रहित तो हो जाए। न मुझे यहाँ का सुख दुख चाहिए, न मुझे स्वर्ग का सुख दुख चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए, मुझे तो परमानंद चाहिए। ठीक है,
अब आइए, ये विवेक हो गया, वैराग्य भी हो गया, है ना। यह और स्वर्ग में भोग की इच्छा न होना, ये वैराग्य है। विवेक वैराग्य के बाद आता है तीसरा, षट संपत्ति। तीसरा क्या है? विवेक वैराग समाधि षट संपत्ति। अभी उपरम आगे आएगा। समाधि षट संपत्ति का पेज नंबर 19। समाधि षट संपत्ति का, समाधि षट संपत्ति क्या है? ये प्रश्न हुआ कि समाधि षट संपत्ति क्या है। उत्तर दे रहे हैं, शमो दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधानं चेति। बोलिए। बोलिए, फिर से बोलिए, 3 बार बोलिए। अब आप बिना देखे हमारी तरफ देख के बोलिए। क्या किया आपने? मतलब 3 बार इसलिए कहा कि आप देख लीजिए कि एक बार बिना देखे आप बोल सके। हाँ, वाह, जोरदार ताली बजाइए। इसको कहते हैं स्वाध्याय। कहाँ ध्यान है आपका नागपाल जी? मातृशक्ति में एक बोल रही है। कौन बोल रही है? बोलिए तो। वाह वाह वाह, बोलो। वाह। और कोई है? शम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति है भाई। आइए, शम क्या है? मनोनिग्रह लिखा है। शमः कह मनोनिग्रह। शम किसे कहते हैं? मनोनिग्रह। नवधा भक्ति में आया है, छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो छठी भक्ति क्या बोले? दम, दमशील होना। तो दमः कह पूछेंगे, दम क्या है? तो लिखा है चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह, पेज नंबर 21। दमः कह चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह, यही दम है। ठीक है। छठी भक्ति क्या है? बोले दम। दम क्या है? चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह। और 7वीं भक्ति क्या है? नवदा भक्ति में सातम सम मोहि मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। वहां सम आ गया। तो शमः कह मनोनिग्रह, मन को नियंत्रण करना, ये शम है। और चक्षुरादि बाही इंद्रिय को नियंत्रण करना, ये दम है। शम दम हो गया। अब प्रश्न है तितिक्षा का। तितिक्षा क्या है भाई? शम दम उपरमा। उपरमा कह, पेज नंबर 23 नीचे। उपरमः कह स्वधर्मानुष्ठानम एव, स्वधर्मानुष्ठानम एव, स्वधर्मानुष्ठानम एव। अब मैं पूछ रहा हूं, नीचे नहीं देखना, कोई हमको देख के बोलना। उपरमः कह, फिर से पूछ रहा हूं, बहुत लोगों ने नीचे देख लिया है, अब नहीं देखना है। उपरमः कह, ठीक। उपरम क्या है? अपना धर्मानुष्ठान करिए, अपने कर्तव्य कर्म को करना ही उपरम है। अपना कर्म यदि ठीक से करेंगे तो बाकी सबसे अपने आप अलग हो जाएंगे। कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। सरकार नशा नहीं छूट रहा है, एक नशा और कर ले आजा, वो अपने आप छूट जाएगा। क्यों नहीं छूटेगा? छूटता है कि नहीं छूटता है? अपने मन को खाली मत रखो, व्यस्त रखो। व्यस्त रहोगे मस्त रहोगे।
और स्वस्थ रहोगे। स्वधर्मानुष्ठान में तितिक्षा का, पेज नंबर 26, तितिक्षा का शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम, शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अब हमको देखकर बोलना है, तितिक्षा क्या है? सहिष्णुत्व। शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब क्या हुआ? सर्दी गर्मी। शीत मतलब सर्दी, उष्ण मतलब गर्मी, ठीक है। सुख दुख तो आप जान ही रहे हैं। और आदि पद से हमने क्या कहा था? मान अपमान। तो 6 चीज है, सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान, इसको सहना, इसी का नाम क्या है? तितिक्षा है। इसी का नाम क्या है? तितिक्षा है। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान को सहना तितिक्षा है। अब आया श्रद्धा कीदृशी, 31। श्रद्धा कीदृशी, श्रद्धा कैसी होती है भाई? ये प्रश्न है कि श्रद्धा कैसी होती है। तो बताया, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः, यही श्रद्धा है। गुरु और वेदांत वचनों में विश्वास ही क्या है? श्रद्धा है। जिसके पास गुरुदेव के वचनों में और वेद के वेदांत के वचनों में विश्वास है, समझो उसके पास श्रद्धा है। बाकी सब दिखावा है। क्या है? मोह माया है। गुरु वेदांत वचनों में विश्वास आपको है कि नहीं है? सच्ची बात है। यदि है, होना चाहिए 100%, थोड़ा बहुत कम भी नहीं चलेगा। 100% गुरु और वेदांत वचन में विश्वास है तो समझिए कि आप श्रद्धालु हैं, नहीं है तो कम है बस। गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? गुरु वचन और वेदांत वचन दोनों में विश्वास होना, यही क्या है? श्रद्धा है। आइए, समाधानम किम, 34। समाधानम किम, उत्तर है चित्त एकाग्रता। चित्त एकाग्रता। समाधान क्या है? चित्त की एकाग्रता। चित्त एकाग्र हो जाए, है ना। एकाग्र मतलब लक्ष्य में लग जाए, एक को आगे कर ले, हमारा चित्त निश्चय कर ले, यही मार्ग है, यही समाधान है। जैसे आपको जाना था, बच्चे कह रहे थे कि जो है गोवा चलते हैं, दादाजी ने कहा कि काशी चलते हैं, किसी ने कहा कि जो है अयोध्या चलते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, गांव वाले कुछ और कह रहे, गया चलते हैं पितृपक्ष में, ऐसा। तो आखिर में ये समस्या हो गई ना, अब कहाँ जाएं, हैं? तो आखिर में आप निश्चय किया कि नहीं, पहले काशी जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, फिर गोवा तो नहीं जाएंगे, गया चले जाएंगे। ऐसा आपने निश्चय किया और निकल गए आप। फिर किसी का फोन है, क्यों भाई समाधान हुआ? तो आप क्या बोलेंगे? हाँ समाधान हो गया, क्योंकि मेरा पैर आगे बढ़ चुका है। यही चित्त एकाग्रता है। एक को लक्ष्य करके आगे बढ़ गए, समाधान हो गया। जिस क्षण आप एक को लक्ष्य करके आगे बढ़ जाएंगे, उसी क्षण आपका समाधान हो जाएगा। आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी समाधान नहीं होगा। ऑप्शन तो हमेशा आते रहेंगे दिमागों में। एक को लक्ष्य करके आगे बढ़िए, एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब चाहे। इसलिए क्या करना, एक को लक्ष्य करके आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। मुमुक्षुत्वम किम, 37। मुमुक्षुत्वम किम, मुमुक्षुत्व क्या है भाई?
बोले मोक्षो में भूयात इति इच्छा, मोक्षो में भूयात, मुझे मोक्ष हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, यही जो इच्छा मन में है यह भी एक संपत्ति है। जिसके पास इच्छा ही नहीं होगी वो क्या करेगा भाई? सबसे पहले इच्छा जरूरी है। कौन सी इच्छा? मोक्षों में भूयात। ठीक है, अब आइए 41 में एतत् साधन चतुष्टयम् ततस्तत्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। कहते ये साधन चतुष्टय जो हमने बताया, क्या क्या बताया? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। क्या क्या बताया जी? ये साधन चतुष्टय यही है। जिसके पास साधन चतुष्टय हो गया उसके बाद का ततः मतलब उसके अनंतर तत्व विवेक का वह अधिकारी हो जाता है। उसके बाद वह क्या होता है? तत्व विवेक का अधिकारी बन जाता है, यदि उसने साधन चतुष्टय अर्जित कर लिया। हाँ, अब जो है 45 नंबर पेज, प्रश्न है तत्व विवेक कह। आपने अभी बताया कि साधन चतुष्टय होने के बाद साधक तत्व विवेक का अधिकारी बन जाता है। तो सवाल है कि तत्व विवेक क्या है? तत्व विवेक क्या है? तत्व विवेक में दो शब्द है, एक तो तत्व और दूसरा विवेक। तो भैया पहले तत्व ही समझा दीजिए, तत्व क्या है? तो बता रहे हैं आत्मा सत्य तदन्यत सर्वम मिथ्येति। पढ़िए तो, आत्मा सत्य तदन्यत सर्वम मिथ्येति। एक बार और बुलवाएंगे, फिर आपको आप सबको बोलना बिना देखे। एक बार देख लीजिए और, आत्मा सत्य तदन्यत सर्वम मिथ्येति। अब आपकी बारी है, अब नीचे नहीं देखना, अब बोल के दिखाई। बहुत लोगों ने नीचे ही देख के बोला है। नरुला जी, आत्मा सत्य तदन्यत सर्वम, आत्मा ही सत्य है और उससे भिन्न सब कुछ मिथ्या है भाई, मिथ्या है भाई, मिथ्या है। मिथ्या किसे कहते हैं? एक होता है असत्य, एक होता है मिथ्या। अच्छा मैं पूछूं आपसे, सत्य का विलोम क्या होगा? असत्य होगा, मिथ्या तो नहीं होगा। यहां लेकिन मिथ्या कह दिया। आत्मा सत्य, बाकी सब असत्य, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? मिथ्या कहा। आपका दिमाग होना चाहिए कि मिथ्या क्यों कहा, असत्य कहना चाहिए। आत्मा सत्य, बाकी सब असत्य है, मिथ्या क्यों कहा? यही चमत्कार है, क्योंकि जगत असत्य नहीं है, ये मिथ्या है। जगत को असत्य नहीं कह, झूठ नहीं कह सकते, इसको क्या कहेंगे आप? मिथ्या कहिए। तो अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि मिथ्या क्या चीज है? मिथ्या किसे कहते हैं? बताता हूं। कहते हैं कि मिथ्या का जो परिभाषा है वो ये है, डेफिनेशन है कि सदसद्भ्याम अनर्वचनीयम, अर्थात जिसको आप सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते, उसको मिथ्या कहते हैं। बोलो जरा एक बार, जिसको हम, ठीक है क्या अपन, धन्यवाद, ऐसे शब्द ना प्रयोग करें।
जिसको आप सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते, उसको हम क्या कहते हैं? मिथ्या कहते हैं। अब हम बता रहे हैं, पहले समझे कि सत्य किसे कहते हैं। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है सत्य? क्या है भाई? तो सत्य का परिभाषा आप समझ लीजिए, जो तीनों काल में रहे। तीन ही काल है ना भाई? कितने काल हैं? तीन ही। कौन कौन जी? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जो इन तीनों काल में है उसको कहते हैं हम सत्य। सो क्या कहते हैं? जैसे परमात्मा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहे। आत्मा पहले भी थी, अभी भी और आगे भी रहे। ये मकान त्रिकालिक है क्या? नहीं है। ये भवन 50 या 80 वर्ष पहले नहीं था और 80 वर्ष के बाद भी शायद ये न रहे, ये भी हो सकता है। इसकी आयु निर्धारित है 100-200 वर्ष, ज्यादा होगा तो 200 वर्ष, क्योंकि सीमेंट की आयु तो 100 वर्ष से अधिक होती नहीं है, आप जानते हैं। तो इसके पहले भवन नहीं था, आज है, 100 वर्ष के बाद ये नहीं रहेगा। इसका मतलब ये त्रिकालिक नहीं हुआ। क्यों? ये क्या हो गया? ये त्रिकालिक नहीं है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। ठीक है जी। तो जो तीनों काल में रहे वही क्या है? सत्य है। 100 बात की एक बात। सत्य किसे कहते हैं? 3 शब्द आज आपको जानना है एकदम। आज घर जाके भी 3 ही विषयों पर चर्चा चिंतन करना है दिन भर। सत्य क्या है, असत्य क्या है और मिथ्या क्या है। सत्य क्या है? जो तीनों काल में रहे उसको सत्य कहते हैं, आंख बंद करके बोल देना। असत्य किसको कहते हैं भाई? असत्य उसको कहते हैं जो तीनों काल में नहीं रहे। उसको क्या कहते हैं? जो तीनों काल में नहीं रहे उसको असत्य कहते हैं। हो गया क्लियर? सत्य का उल्टा। सत्य किसे कहते हैं? एकदम खुलकर बोलिए, सत्य किसे कहते हैं? और असत्य किसे कहते हैं? न रहे। अब रह गया बीच में, मिथ्या किसे कहते हैं? जो कभी रहे कभी न रहे, यही मिथ्या है। जो कभी रहे कभी, इसको क्या कहेंगे हम? अब शब्दों से तो आपने जान लिया, अब दृष्टांत फॉर एग्जाम्पल से आप जान जाइए। परमात्मा तीनों काल में है इसलिए वो क्या है? सत्य है। आत्मा भी तीनों काल में इसलिए सत्य है। असत्य क्या है? असत्य क्या है? जैसे उदाहरण दे सकते हैं असत्य का? असत्य क्या है? जो तीनों काल में नहीं रहे, ऐसा उदाहरण क्या है? है आपके पास कोई? है? चंद्रमा सूर्य भी भगवान से उत्पन्न हुए, इसके लिए इसको हम सत्य नहीं कहते। ठीक है? चंद्र सूर्य भी उत्पन्न हुए। महाप्रलय के बाद चंद्रमा सूर्य फिर बनाए जाते हैं, फिर से दूसरे। तो सत्य क्या है? परमात्मा। सत्य क्या है? तीनों काल में रहने। आत्मा भी तीनों काल में है तो सत्य है। लेकिन असत्य कौन है? नहीं नहीं, ये सब असत्य नहीं। अभी है ना, तीनों काल में जो ना रहे, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है और कभी भी नहीं हो सकता, वही असत्य है। वो कौन है? मनुष्य तो अभी दिख ही रहा। मैं बताता हूं, बंध्यापुत्र। बंध्यापुत्र किसे कहते हैं? बांझ का बेटा। पहले कभी हुआ? किसी बांझ को बेटा पहले कभी हुआ क्या? आज है क्या बंध्यापुत्र? कोई कह सकता है ये जो लड़का है ये बंध्यापुत्र है? अरे यदि उसकी माँ बंध्या है, बांझ है, तो उसका पुत्र कैसे हो गया? है? इसका मतलब बंध्या नहीं है उसकी माँ, पुत्र हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो असत्य क्या है? बंध्या पुत्र।
जो तीनों कालों में नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता। और एग्जाम्पल दें, आकाश में पुष्प किसी ने देखा आज तक? नहीं देखा ना। गगनीय कुसुम, गगन कुसुम कभी पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और कभी होने वाला भी नहीं है। खरहे क्या सिंह, खरगोश को सिंह होता है? पहले कभी था, आगे हो सकता है क्या? तीनों काल में असत्य। खरहे का सिंह, गगन का कुसुम, बंध्या पुत्र, ये सब क्या है? असत्य है। रस्सी में सर्प कभी हो सकता है? रस्सी में सर्प कभी नहीं हो सकता, तीनों काल में नहीं हो सकता। ये क्या है? असत्य है। चलिए, अब कितना, 4 उदाहरण दे दिए, बहुत है, समझ में आ ही गया होगा। तो हमने आपको सत्य का उदाहरण दिया। सत्य कौन है? परमात्मा सत्य, तीनों काल में जो रहे उसको सत्य कहते हैं, परमात्मा। असत्य किसको कहते हैं? जो तीनों काल में नहीं रहे। उदाहरण क्या है? 4 उदाहरण दिया है, चारों बताइए फटाफट। बंध्यापुत्र, आकाश पुष्प, खरगोश के सिंह, और हाँ, रस्सी के सर्प। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, एक और ले लेते मास्टर साहिबा, कोई बात नहीं। तो आपने 2 जान लिया, सत्य जान लिया, असत्य जान लिया। अब क्या रह गया? मिथ्या क्या है? मिथ्या आप तो जान ही गए हैं, जो कभी रहे कभी न रहे, यही मिथ्या है। इसका मतलब बाकी जो कुछ बचा वो सब क्या है? जो कुछ भी दिख रहा है सब क्या है? मिथ्या है। ये शरीर क्या है? ये माइक क्या है? ये भवन क्या है? जो कुछ भी दिख रहा है। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म तो सत्य है, लेकिन जगत क्या है? असत्य नहीं है। क्योंकि असत्य किसे कहते हैं? जो तीनों काल में नहीं हो। जगत तो दिख रहा है ना, तीनों काल में तो है, मतलब एक काल में है ना भाई। एक काल में रहे, 2 काल में रहे, तब भी वो क्या है? मिथ्या है। ठीक है जी। हाँ, जगत सब सपना कहा, असत्य नहीं कहा। जगत को क्या कहा? जगत सपना है। सपन में जैसे दिखता है, जगने के बाद जही जागे जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। स्वप्न में जैसे जो कुछ भी दिखता है, मीना बाजार दिखता है, स्वप्न में चांदनी चौक दिखता है दिल्ली वालों को, लेकिन जगने के बाद सब साफ हो जाता है। लेना देना, खाना पीना, है कि नहीं, व्यवहार, ये सब क्या हो जाता है? सब साफ, खत्म हो जाता है कि नहीं। जैसे स्वप्न में देखे गए सामान, स्वप्न में देखे गए संसार जगने के बाद समाप्त हो जाता है, वैसे ही ये जो संसार है, ये जगत है, अभी दिख रहा है, जब समाधि में चले जाएंगे तो सब नहीं दिखेगा। संसार से जाएंगे तो ये सब नहीं दिखेगा। जगत सब उमा कहो में अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना है। ठीक है ना, असत्य नहीं है। क्यों असत्य है? नहीं, क्या है? सपना है। सपना भी मिथ्या ही श्रेणी में आता है, क्योंकि कभी है और कभी। मिथ्या किसे कहते हैं? मिथ्या का परिभाषा है कभी रहे कभी न रहे। अब मैं फटाफट आपसे पूछूंगा, इधर उधर बिना देखे, तुरंत उत्तर चाहिए मुझे आपका। एक, यदि किसी ने सांस लिया उत्तर देने में, समझना आपको याद नहीं रहने वाला है। एकदम बिना रुके उत्तर देना। सत्य क्या है? बहुत लोगों ने हैं, आत्मा परमात्मा कहाँ आ गई? हमने तो डेफिनेशन पूछा है आपसे। सत्य क्या है? जो तीनों काल में रहे, इधर उधर नहीं घुमाना। सदा रहे से क्या मतलब है? जो तीनों काल में रहे। असत्य क्या है? नहीं रहे।
मिथ्या क्या है? बस, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आत्मा कह, अब प्रश्न हुआ है आत्मा क्या है। 46 पेज नंबर। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन यस्तिष्ठति स आत्मा सन यस्तिष्ठति स आत्मा। कह रहे हैं कि आत्मा क्या है। भाई इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं, यदि आपसे कोई पूछ लेगा ना, मीडिया वाले माइक लगा बोलिए आत्मा क्या है, तो आप इधर उधर घूमते रह जाएंगे, सही अर्थ नहीं बता पाएंगे। इसलिए इन सब चीजों को आत्मसात करिए। आत्मा क्या है ये प्रश्न है। तो कह रहे हैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराभिमान शरीराद व्यतिरिक्त। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भी अलग है। बोलिए जरा, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भी जो अलग है। पंचकोशातीत, पंचकोश से भी जो अलग है। अवस्था त्रय साक्षी, अवस्था त्रय का जो साक्षी है। तीन अवस्था कौन कौन है? जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। तीन अवस्था का जो साक्षी है, जानता है। जैसे आप जगे हुए तो आप है ना, अनुभव कर रहे ना, क्या खा रहे क्या पी रहे। आपने ही तो स्वप्न भी देखा है ना, उसका भी साक्षी है। सुषुप्ति का अनुभव भी आप बताते कि आज बहुत अच्छी नींद आई, बहुत मस्त सोया, सुखम अहम अस्वाप्सम, बहुत सुखपूर्वक सोया। क्या देखा क्या सुना? न किंचित अवेदिशम, कुछ भी याद नहीं है। क्या देखा, क्या खाया, क्या पाया, कुछ नहीं। ये अनुभव भी आप ही कर रहे हैं ना। तो तीनों अवस्था के साक्षी आप हुए कि नहीं? एक बार जनक जी ने स्वप्न देखा कि वह सोए तो थे पलंग पर अपनी महारानी सुनैना के साथ, और स्वप्न में देखा कि पड़ोसी राजा ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, भयानक युद्ध हुआ। इस भीषण संग्राम में हमारे सैनिक मारे गए, और आखिर में पड़ोसी दूसरे राजा ने जनक जी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद बिना खाए पिए उसको 2 दिन तक रखा। आखिर में अब सवाल हुआ कि राजा को क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोले राजा को नहीं मारना चाहिए। कहा इतना करते हैं, तुम यहां से पैदल हमारे इस राज्य से बाहर चले जाओ। और घोषणा कर दिया पूरे राज्य में कि कोई भी जनक जी की मदद नहीं करेगा। जनक जी को कोई खाने के लिए या पीने के लिए सामान जो देगा उसको मार दिया जाएगा, फांसी की सजा हो जाएगी। अब जनक जी को पैदल जो है वहां से निकलना पड़ा। जा रहे थे, रास्ते में भूख प्यास से बेचैन थे, तड़प रहे थे। 2 दिन से खाए नहीं थे, न पिए थे, हिम्मत नहीं थी। गिरते पड़ते कहीं सोचा कि हम किसी को तकलीफ देंगे तो उस बेचारे को फांसी हो जाएगी, तो संकोच में कोई किसी को हाथ भी नहीं फैलाया। जनक जी तो जनक जी हैं, साधु स्वभाव के हैं। आखिर में 2 दिन और लगा उनको राज्य को पार करने में। 4 दिन के बाद जैसे बाउंड्री पार किए, किसी तरह से मन मचल गया भूख से, तो क्या देखा कि एक जगह सदाव्रत बट रहा है, लंगर जिसको बोलते हैं आप, प्रसादी। तो एकदम किसी तरह से अपने को घसीटते वसीटते वहां पहुंचे। जैसे ही पहुंचे कि खिचड़ी जो बट रही थी खत्म हो गई, जो बट रही थी वो समाप्त हो गई। आंखों से आंसू आ गए, महाराज थोड़ा सा कुछ तो दे दो, मर जाऊंगा। तो गया और बर्तन में खुरच के खुरचन लाया, खिचड़ी नीचे जो चिपक जाती है,
वो खुरचन का किसमें दो, हाथ में दो महाराज। हाथ में जैसे ही दिया वैसे ही एक गिद्ध चिल्ल पक्षी जो है उसने झपट्टा मारा कि वो सारा इधर उधर बिखर गया। तो चिल्लाया, हा करके चिल्लाया, जैसे चिल्लाया तो उसकी नींद खुल गई, सपना देख रहा था। बाप रे, इतना भीषण दुख। अब देख रहा है कि सब ठीक है, यहाँ तो हमारी रानी सोई है, महल है, पलंग है, सैनिक द्वार पर रक्षा कर रहा है, पहरा कर रहा है, यहाँ तो सब ठीक। बेचारे के मन में आज तक ऐसा कभी देखा नहीं था। सुबह हुई, नहाया धोया, बंदे की नींद तो उड़ गई। अब सभा में जैसे बैठे और जो आ जाए उनसे पूछे कि यह सच कि वह सच, अभी जो हम देख रहे हैं यह सच है या सपने में जो देखे थे वो सच है। लोगों से कहते नहीं थे कि सपने में देखा, खाली पूछते एक ही बात, सवाल का उत्तर दे दो, यह सच की वह सच। कोई उत्तर न दे पाए, हाथ जोड़ करके बैठ जाए। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, कोई उत्तर न दे पाए। आखिर में अष्टावक्र मुनि मिले। कौन मिले? अष्टावक्र मुनि ने कहा मैं उत्तर दूंगा। अष्टावक्र मुनि आ रहे थे तो ये रथ से जा रहे थे। इनके सैनिकों ने कहा कि मार्ग दो, रास्ता दो, हटो। उसने कहा भाई रास्ता स्वस्थ व्यक्ति से मांगना चाहिए, लेकिन मैं तो अस्वस्थ हूँ, लंगड़ा हो, बीमार हो, अंधा हो, कुबड़ हो, ऐसे व्यक्ति को रास्ता दिया जाता है, लिया नहीं जाता। तुम्हारा राजा धर्मी नहीं अधर्मी है। राजा ने जब सुना कि मुझे ऐसा कोई कह रहा है तुरंत उतर कर आया, महात्मा क्षमा करें, हम तो आपको मार्ग देने, गलती हो गई सैनिकों से। कहा राजन तुम सचमुच में राजा हो, तुम्हारा व्यवहार बता रहा है। कहाँ जा रहे हो राजन? कहा कि जाना तो क्या है, लेकिन एक प्रश्न है, इसी के उत्तर की खोज में जा रहा हूं उत्तर दिशा में। क्या प्रश्न है? कहा कि जानना चाहता हूं यह सच की वह सच। बोले कि ऐसे ही कोई उत्तर प्रश्न होता है? सभा में ले चलो, उत्तर देंगे तुमको हम। चलिए सरकार, ऐसे नहीं, मुझे ऊपर बैठाओ। ऊपर बैठाया, नीचे खुद बैठे, रथ सारथी को हटाया, खुद रथ हाँक करके ले आए राजसभा में। जैसे सभा में लाए, अष्टावक्र को देख करके सारे पंडित ठहाका मार के हा 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 करके हंस दिए। जब सब हंस दिए, मंत्री संतरी सब हंस दिए, तो आखिर में राजा भी हंस दिए, और राजा हंस दिए तो महात्मा अष्टावक्र मुनि भी हंस दिए। एकदम खिलखिला के हंसे, सब शांत हो गए। हम लोग तो इनके उबड़ कुबड़ को देख करके हंस गए, बेडौल शरीर को, आठों अंग से टेढ़े थे, लेकिन ये क्यों हंसे? कानाफूसी शुरू हो गई। राजा ने कहा सरकार ये सब जानना चाहते हैं कि आप क्यों हंसे। बोले कि पहले इन लोगों से पूछो कि ये लोग क्यों हंसे। बोले हम लोग तो आपके बेडौल शरीर को देख करके हंसे, आप क्यों हंसे? राजा ने कहा कि हम आपको हंसते हुए देखकर हम भी हंस गए, लेकिन आप क्यों हंसे? तब अष्टावक्र मुनि ने देखा कि हमने सुना था कि विदेह राज जनक जी की सभा में बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े पारखी विद्वान रहते हैं। फिर बोले हम जब अभी आए तो देखे कि यहाँ सब चर्मकार रहते हैं। क्या रहते हैं? सबको ब्रह्म की पहचान नहीं है, सबको चमड़े और हड्डी की पहचान है, इसीलिए हम ठाका मार के हंसे। लोगों को शर्म के मारे सिर नीचा हो गया है। कहाँ अपने को हम ब्रह्म ज्ञानी कहते थे, सचमुच हम हड्डी चमड़े को देख के तो हंसे। इनकी हड्डी टेढ़ी है, चमड़ा ऐसा है। अच्छा सरकार सब ठीक है, उत्तर प्रश्न का। बोले राजन तुम्हारा प्रश्न है कि यह सच की वह सच, उत्तर है न यह सच न वो सच, तो फिर तुम सच हो, तुम सच। कहानी पूरा समझाया। बोले देखो सपना देखा था? बोले हाँ देखा था। तो अभी सपना है क्या? बोले अभी तो सपना नहीं है। यदि वो सपना सच होता तो अभी भी होता। सच उसको कहते जो तीनों काल में रहे, अभी तो नहीं है।
इसका मतलब सपना सच नहीं है। अच्छा, अभी वाला सच है क्या? यह जो है यह भी सच नहीं है। यह सच होता तो उस समय भी होता ना, जब स्वप्न देख रहे थे तो आपका ये राजशाही ठाठ था नहीं, ये सब खत्म था, अंतरी मंत्री संतरी सब खत्म। तो स्वप्न जब देख रहे थे तब ये वर्तमान का जो कुछ भी वो नहीं था, इसका मतलब जो वर्तमान है यह भी सच नहीं है। जो स्वप्न में देखे थे वो अब नहीं है, इसका मतलब वह भी सच नहीं है। न यह सच न वह सच, लेकिन तुम तब भी थे, तुम अब भी हो, तुम आगे भी रहोगे, इसलिए तुम सत्य हो। समझ गए? तो वही कह रहे हैं, अवस्था त्रय साक्षी, तीनों अवस्था के साक्षी आप हैं, आत्मा है। तीनों जागृत में भी हम ही अनुभव कर रहे हैं, स्वप्न भी हम ही देख रहे हैं, और सुसुप्ति का अनुभव भी मुझे है, इसलिए मैं सच हूं। ठीक है? अवस्था त्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन यस तिष्ठति स आत्मा। सच्चिदानंद स्वरूप होकर जो रहता है वही आत्मा है। ठीक है? सच्चिदानंद स्वरूप रहकर, सत मतलब आत्मा सत्य है, चित मतलब आत्मा चेतन है, और आनंद मतलब आत्मा आनंद स्वरूप है। ठीक है? कोई व्यक्ति 24 घंटा क्रोधी नहीं रह सकता। 24 घंटा क्रोध कर सकता है? कोई व्यक्ति 24 घंटे तक रो नहीं सकता, 24 घंटे तक निंदा नहीं कर सकता, लेकिन 24 घंटे तक आनंद में रह सकता है। क्यों? क्योंकि आनंद हमारा स्वरूप है, क्रोध हमारा स्वरूप नहीं है, दुख हमारा स्वरूप नहीं है, विषाद हमारा स्वरूप नहीं है, प्रसाद हमारा स्वरूप है, आनंद हमारा स्वरूप है। हम 24 घंटे भी रह सकते हैं, उससे भी अधिक रह सकते हैं। जी, उसी का ना सच्चिदानंद आया है, जो सच्चिदानंद वहीं से आया है, समझिए। सत चित आनंद, सत मतलब तीनों काल में जो रहे, चित मतलब जो चेतन है, जड़ नहीं है। हम क्या है? चेतन है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना? और आनंद हमारा स्वरूप है। ठीक है? यही परमात्मा का भी स्वरूप है। अब आइए, पहले बताया था कि आत्मा क्या है, तो लिखा था स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त। अब बता रहे हैं कि स्थूल शरीर क्या है। नेक्स्ट ले रहे हैं हम, पेज नंबर 47। अतः स्थूल शरीर वर्णन, स्थूल शरीर का वर्णन है। स्थूल शरीरम किम, बोलिए तो, स्थूल शरीरम किम, उत्तर ले रहे हैं। पंचीकृत पंच महाभूतैहि, पंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतम सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षट विकार वत् एतत् स्थूल शरीरम। स्थूल शरीर क्या है, ऐसा प्रश्न था। 3 शरीर बताया ना, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो पहला आया स्थूल शरीर क्या है, जो हम देख रहे हैं, आपका हमारा शरीर, यही स्थूल शरीर है। इसका वर्णन कर रहे हैं, जो पंचीकृत पंच महाभूतों से बना है। पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम, कृतम मतलब बनाया गया, निर्माण किया गया। पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ यह शरीर है। किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है बस। पंचीकृत पंच महाभूत समझाएंगे आप। महाभूत तो आप समझते हैं 5, कौन कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि,
हवा, आकाश, यही 5 महाभूत है, जान गए ना। हाँ, अधम शरीरा, हाँ, वाह 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 वाह, यही वो है शरीर। 5 तत्व, 5 महाभूतों से बना है। क्षिति मतलब मिट्टी, जल जान रहे हैं, अग्नि और समीरा और गगन, ठीक है ना। तो यही 5 तत्वों से यह शरीर बना हुआ है, ठीक है। अब आइए, तो ये 5 महाभूत तुम समझ गए, क्या क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। लेकिन पंचीकृत 5 महाभूत क्या है, इसको आज समझ लीजिए। बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आपको बता रहा हूं, बड़ा काम देगा अभी भी और बाद में भी काम देने वाला है। अब देखिए, ये 5 गोला आप ले लीजिए, एक ऐसे घुमा दे, कितना वो 360 होता है घुमाने के बाद, हैं 360 डिग्री हो गया ना, घुमा दिए चारों ओर, तो वाह नहीं। तो ऐसे 5 गोला आपके दिमाग में रखिए। एक पृथ्वी का गोला 360 डिग्री, एक जल का गोला ऐसे घुमाइए, और एक अग्नि का, एक हवा का, वायु का, और एक आकाश का, ठीक है जी। 5 तत्वों का 5 गोला आप दिमाग में रखिए, और सबके बीच में कितना हुआ? 180 डिग्री का बीच में काट दीजिए, आधा आधा सबका, 50% सबका निकाल दीजिए, ठीक है। अब जो आधा है, उन आधे में 4-4 भाग कर दीजिए। एक अपने किताब में भी आप एक गोला बनाइए, उसमें बीच से ऐसे काटिए, और जो आधा हुआ उसमें 4 डिपार्ट कर दीजिए, ठीक है जी। 4 डिपार्ट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने पृथ्वी का गोला लिया है, क्या लिया? एक लिया हमने, ये हमारा पृथ्वी का गोला है ना जी, ठीक है। कोई भी लीजिएगा, ये पृथ्वी का गोला, गोल पृथ्वी है कि नहीं हमारी, चपटी तो नहीं है, गोल है। इस गोले में 50% ऐसे कर दिया, कर दिए, तो आधा है इसमें पृथ्वी तत्व, जो बड़ा वाला हिस्सा है वो 50% पृथ्वी है। शेष जो 4 हिस्सा किया है, उस 4 में से एक में हम जल रख देंगे, ठीक है, दूसरे में हम अग्नि रख देंगे, तीसरे में हम वायु रख देंगे, और चौथे आकाश रख देंगे। समझ गए जी? समझ गए? ये पृथ्वी का गोला है, इसमें 50% क्या हो गया? पृथ्वी हो गया जी, आधा कर दिए, पृथ्वी का भाग हो गया 50%। 50 में 4 करेंगे, कितना कितना होगा जी? 12.5 होगा, है ना। तो 12.5% इसमें हो जाएगा क्या? जल। 12.5% हो जाएगा वायु, 12.5% हो जाएगा अग्नि, 12.5% है आकाश। ओके, क्लियर है? जैसे हमने ये उठाया एक माला, ये क्या है? माला है, लेकिन ये पृथ्वी तत्व है। ये क्या है? तो इसमें गंध आती है, जिसमें जिसमें गंध आती हो वो सब क्या है? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी का लक्षण यही, जिसमें गंध हो, तो गंध इसमें आती है, सुगंध अथवा दुर्गंध हो, लेकिन गंध है तो वो पृथ्वी है। ये एक पृथ्वी का एक इतना बड़ा हमने लिया, ये हो गया पूरा पूरा 360। ये इसमें 50% तो पृथ्वी है, लेकिन 12.5% इसमें जल भी है, 12.5% इसमें अग्नि भी है, 12.5% इसमें वायु भी है, 12.5% आकाश भी है। अकेला पृथ्वी नहीं है ये, इसमें निचोड़ेंगे तो जल भी निकलेगा, हवा भी है, इसमें अग्नि है, जलाएंगे तो जल भी जाना है इसको, इसमें आकाश भी है, वायु भी है। समझ में आया अच्छी तरह से? अच्छा, ऐसे ही आप, हम लोगों का जो शरीर है, इसको क्या कहते हैं? पार्थिव शरीर। क्या कहते हैं? शरीर मिट्टी का है, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? तो इसमें 50% मिट्टी है, 50% क्या है? 12.5% क्या है? इसमें जल है, 12.5% अग्नि है, 12.5% हवा है, 12.5% आकाश भी है। ऐसे ही जल में रहने वाला प्राणी, उनके साथ भी यही है। ये जो
ये यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ जो जल में हमें दिख रहा है मगरमच्छ, मछली वगैरह, ये जल में नहीं है, ये तो पृथ्वी पर भी जीवित रह सकते हैं। वरुण लोक है, ये कौन सा लोक? ये पृथ्वी लोक है। या पृथ्वी लोक में जो भी प्राणी रहेगा उसमें वो सब पार्थिव ही कहलाएगा, उसका शरीर क्या कहलाएगा? पार्थिव कहलाएगा, जलीय नहीं कहलाएगा। ठीक है, पृथ्वी लोक में सब पार्थिव है। 50% पृथ्वी का अंश है और 12.5% जल, 12.5% अग्नि, 12.5% वायु और 12.5% आकाश। वरुण लोक है जहां रहने वाला हर प्राणी जलीय प्राणी कहलाता है, उसके शरीर में 50% जल होता है और 12.5% पृथ्वी, 12.5% अग्नि, हवा और आकाश। ठीक है, ऐसे ही अग्नि लोक है, आदित्य लोक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आदित्य लोक। ये तो आज का विज्ञान भी मान रहा है, जैसे पृथ्वी लोक है, भूमंडल है, भू मतलब पृथ्वी, वैसे ही सौर मंडल भी है, आदित्य लोक भी है, वैसे ही वायु लोक भी है। तो आदित्य लोक में जो प्राणी रहते हैं उसके शरीर में 50% क्या होगा? अग्नि लोक है तो अग्नि है इसमें, और 12.5% जल, 12.5% पृथ्वी, 12.5% हवा और आकाश। ये है पंचीकृत। वायु लोक में, पवन लोक में जो प्राणी रहते हैं उसका शरीर वायवीय होता है, उसके शरीर में 50% वायु और 12.5% जल, 12.5% पृथ्वी, 12.5% हवा, आकाश और अग्नि। जी, तो इस प्रकार जो हमने बताया आपको, ये है क्या है? पंचीकृत पंच महाभूत है। पंचीकृत मतलब जिसमें सम्मिश्रण हो गया। क्या हो गया? जिसमें सम्मिश्रण हो गया है। जैसे मसाला बनाते हैं तो 50% बालू रख दिया और 50% में गिट्टी भी देना है, उसको सीमेंट भी देना है, पानी भी देना है उसको, है कि नहीं? ये सम्मिश्रण है। उसी प्रकार यह जो है, जो कुछ दुनिया में है वो सब पंचीकृत है। वो कैसा है? सब कैसा है? मिश्रित है भाई, सिंगल कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम। ठीक है, सत कर्मजन्यम। ये कैसा होता है? शरीर कैसा होता है हमारा? हमारा आपका जो शरीर बना है ये पूर्व में किया हुआ कर्म था, इसलिए शरीर बना है। कर्मजन्यम सुख दुखादि भोगायतनम। इस शरीर से हम सुख भी भोगते हैं और दुख भी भोगते हैं। सुख दुखादि, आदि पद से लेना मान अपमान, सर्दी गर्मी, गर्मी बताया था ना पहले। सुख दुख तो लिख दिया, आदि पद से कहा है ना मान अपमान और सर्दी गर्मी भी इस शरीर से हम भोगते हैं। सुख दुखादि भोग का आयतन है, घर है ये। ठीक है, शरीरम। अच्छा, और क्या होगा? शरीरम कहते हैं अस्थि। अभी दिख रहा है तो ये शरीर दिख रहा है, अस्थि बोलते हैं। जायते, इस शरीर का जन्म होता है। वर्धते, ये शरीर बढ़ता है। विपरिणमते, ये शरीर बदलता भी है। बदलता है कि नहीं? रूप भी बदलता है, इंसान का रंग रूप स्वरूप सब बदलता है। और अपक्षीयते, धीरे धीरे घटता भी है। कभी 2.5 किलो का था, 80 किलो का हो गया, अब घट रहा है, वापस 50 किलो हो गया, 30 किलो हो गया। वह होता है कि नहीं होता है? तो अपक्षीयत मतलब घटता है। और आखिर में विनश्यति, ये इसके 6 गति होती है। शरीर की क्या होती है? 6 गति। जन्म लेना, बढ़ना, है ना, दिखना, बदलना, घटना और अंत में नष्ट हो जाना। ये शरीर का 6 गति होती है। हाँ, षड विकारवत एतत् स्थूल शरीरम, इसी को स्थूल शरीर कहते हैं। ठीक है, हरिओम हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाँ, मिलता है।